अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर तहरीम जावेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर तहरीम व्लॉग्स। अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूं। जैसे कि हमने पिछले व्लॉग में भी बात की थी और वही चीज़ हुई है कि कमीशन बनाने का अमल को चूंकि वकला की तरफ से मुस्तरद कर दिया गया था, 300 वकला ने खत भी लिख दिया गया था, तो फिर हुआ कुछ यूं कि जिलानी साहब ने भी, तसद्दुक जिलानी साहब भी पीछे हट गए और मसला असल में ये बना हुआ था कि तसद्दुक जिलानी साहब का, जिनको इंक्वायरी कमीशन का सरबराह बेसिकली बनाया गया था, उनका अपना जाती बेटा भी, जिन वकला की 300 वकला की फहरिस्त जिनको दस्तखत से उन्होंने इस खत के बारे में एक वकला का एक खत मंजर आम पर आया था, उसके अंदर उन तसद्दुक जिलानी साहब के बेटे का नाम भी दूसरे नंबर पर लिखा हुआ था। यानी कि उन्हें भी इस मौकफ से एक कमीशन बनाना चाहिए और इस चीज से इतफाक नहीं था। एक और चीज जो बहुत ज्यादा तवातर से दोहराई गई कि हाजर सर्विस जजेस तो अपने आप को बचा नहीं पा रहे, तो जी ये रिटायर्ड जज साहब क्या करेंगे। तो अब असल में होना यह था कि इंक्वायरी कमीशन बनना था, वहां पे लोगों ने पेश होना था, कुछ सबूत देने थे और ये सारा कुछ होना था। तो अब हुआ क्या है, अब एक मजे की टेलीकास्ट होगी लाइव टीवी पे, जजेस बैठेंगे, 6-7 जजेस बैठेंगे। वैसे तो अब फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल की जो अपडेट है वो यही है कि अभी फुल कोर्ट बनाने का कोई इरादा जाहिर नहीं नजर आ रहा, क्योंकि अब फिर इससे अदारों की और खास तौर पे चीफ जस्टिस की अहलियत पे और उनकी ताकत पे बहुत बड़े सवालिया निशान, और खास तौर पे शहबाज शरीफ साहब हमारे जो नए वजीर आजम है उनके ऊपर भी बहुत सारे सवाल उठते हैं, अभी भी उठ रहे हैं कि जी इनके कमीशन को किस तरह वकला ने मुस्तरद कर दिया। और हमने अपने व्लॉग्स में मेरा ख्याल है ये बार बार बात की है कि जज के पास, एक के पास कोई ताकत नहीं होती। बेसिकली एक जज की ताकत उसकी बैक पे खड़ी हुई वकला की बॉडीज होती हैं, बार्स होती हैं, बार एसोसिएशन होती हैं, बार काउंसिल्स होती हैं, वो बेसिकली वकला उसकी ताकत होते हैं। और जब वो पीछे हट जाते हैं, चीफ जस्टिस, मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइल साहब के साथ वकला बहुत ज्यादा खड़े रहे उनके रेफरेंस के मामले पे। हालांकि इंसाफी जो वकला थे वो तो जाहिर है ऑब्वियसली जब पीटीआई ने रेफरेंस भेजा था तो वो उसकी हमायत ही कर रहे थे कि जी बड़ा जबरदस्त काम हुआ है, जजिस को भी अकाउंटेबल होना चाहिए, रसीदें निकालें। लेकिन ज्यादातर वकला ने, जिनमें एक बहुत बड़ा नाम बार पॉलिटिक्स का हामिद खान साहब भी शामिल है, वो बेसिकली चीफ जस्टिस काजी फायज साहब के वकील थे। ये जो अखलाकी बर्तरी थी और ताकत थी वो चीफ जस्टिस काजी फायज साहब बड़ी तेजी से खोते जा रहे हैं। उनकी हमायत इस वक्त सिर्फ नून लीग का मीडिया सेल कर रहा है और ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए। तो ये सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है। चीफ जस्टिस को इस पे सुमोटो नोटिस लेकर एक 6 रुकनी जजिस का एक बेंच बनाना पड़ गया और उस पर भी अब इतराज हो रहा है। रऊफ हसन साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान भी हैं और उन्होंने बेसिकली इस पर इतराज किया कि आखिर ये फुल कोर्ट इस पर क्यों नहीं बनाई। जब नून लीग का मामला होता था, नून लीग भी यही रोना रोती थी फुल कोर्ट बनाए। प्रॉब्लम यह है कि मुनीब अख्तर साहब इसमें शामिल नहीं है। एजाज साहब से तो पहले ही हाथ धो बैठी है बेचारी पीटीआई, तो अब एक ही बंदा रह गया था बेचारा, उम्मीदों का मरकज और महवर, मुनीब अख्तर साहब, तो वो भी उसमें नहीं है शामिल। तो जाहिर है उसे बहुत ज्यादा दिल को तकलीफ होती है कि यार वो हमारा प्यारा वाला जज इसमें क्यों शामिल है। तो ये चीज है। हालांकि अच्छा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिन जज साहब के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेसिकली कैंपेन चलाती रही पहले भी और अब भी, और जो 6 जजेस ने बेसिकली आमिर फारूक साहब के बारे में भी लिखा था कि उनको भी नोटिस लेना चाहिए और फायज साहब को भी नोटिस लेना चाहिए, तो उनकी अदालत में जमानतें मिलना शुरू हो गई हैं इमरान खान साहब को। वैसे पहले भी वहां से रिलीफ मिलते रहे, तो उनको जी जमानत मिल गई है और नैब ने कहा कोई मसला नहीं है, आप कोई, हमें तो इतराज नहीं है अगर सजा मुअत्तल हो जाए। जी हाँ, ये मुस्लिम लीग नून की सांस सूखी हुई थी पहले के जी पीटीआई ने वो मिल जाना है जी उसके साथ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिल जाना है। और खुद अब जब मुस्लिम लीग नून की अपनी हुकूमत आई है तो उसमें उनका हाल ये है कि उनके ही मुकर्रर करदा अफसरान और उनकी ही सारी इंतजामिया वो अदालत में खड़े होकर बयान देते हैं कि हमें सजा मुअत्तल होने पर कोई एतराज नहीं है। तो आप देख लें, ये बेसिकली वही सेटिंग चलना शुरू हो गई है जब नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स गिरे थे और फिर वो एक दिन पता चला था कि वो तो जी नवाज शरीफ साहब चले गए और उसके बाद उनकी वापसी आप जानते हैं कब हुई थी। अब तो खैर वो बेचारे, इस पे बात करना गैर मुनासिब है क्योंकि अब तो खैर उनकी उम्र भी काफी हो गई है, बहुत ज्यादा सियासत बेचारे कर चुके हैं और इससे ज्यादा कितनी सियासत करें। तो ये सूरत हाल फिलहाल चल रही है और हुकूमत अपने आने के पहले महीने के अंदर अंदर ही बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना कर रही है, मौशी तौर पे भी और सियासी तौर पे भी और कानूनी तौर पे भी, और बज़ाहिर लग नहीं रहा कि जल्दी से निकल पाएगी। हमने पहले भी बात की थी कि ये जो जजिस का मामला आ गया है खत का, ये इतनी जल्दी खत्म होगा नहीं
और वही चीज चल रही है कि अब ये आगे आगे लिंगर ऑन करता जा रहा है और इस पे जो भी हुकूमत करने की कोशिश कर रही है वो नहीं कर पा रही, क्योंकि ये इतना छोटा मामला है नहीं जितना इसको बनाकर पेश करने की कोशिश की गई थी। तो ये मामला मजीद पेचीदा होने की तरफ जा रहा है। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।